नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल और आईटीडीसी न्यूज़ इंडिया के शो आईटीडीसी स्वस्थ भारत पर मैं एक बार फिर आ गई हूं आप सभी के लिए एक नया एपिसोड लेके, जहां हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं जिनके अभी दांत आ रहे हैं, 6 महीने के आसपास की उम्र है, उनका किस तरीके से ध्यान रखें। ये जो एक उम्र होती है बच्चों की 6 महीने के आसपास की, जब उनके दूध के दांत आना शुरू होते हैं, ये उनके माता पिता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही मुश्किल समय रहता है, क्योंकि इस वक्त बच्चे बहुत बुरी तरीके से चिड़चिड़ाए हुए होते हैं, पूरे समय रोते रहते हैं, चीज़ें फेंकते रहते हैं, चीज़ें मुंह में डालते रहते हैं, और इसलिए बच्चों को और माता पिता को दोनों को ही बहुत समस्याएं होती हैं। इसके 2 कारण हैं। एक, साइकोलॉजिकली बच्चा उस उम्र से गुजर रहा होता है जब उसको हर चीज़ पहचानने का मन होता है, और वो पहचानने के लिए उस चीज़ को चखने का माध्यम लेता है। वो चख कर देखता है कि वो चीज़ क्या है, कैसी है, और उससे उस चीज़ की पहचान बनाता है। इसलिए इस उम्र में बच्चे को जो चीज़ मिलती है उसको वो मुंह में डालने की कोशिश करता है। दूसरा कारण ये कि बच्चे के जब दांत आ रहे होते हैं तो बच्चे को बहुत दर्द होता है, बहुत खुजली होती है, बहुत इरिटेशन होता है। इसलिए वो हर चीज़ को चबाने की कोशिश करता है, उस दर्द को, उस खुजली को बैठाने के लिए, पर वो खुजली बंद नहीं होती। इसलिए बच्चे का ये इरिटेशन पूरे टाइम चालू रहता है। ऐसे में अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे को दूध की बॉटल वाली निपल पहना देते हैं, पैसिफायर्स पहना देते हैं, और उनको तरह तरह के खिलौने देते हैं खेलने के लिए जिसको वो चबा सकें। कुछ चीज़ें इसमें से सही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आगे जाके बच्चों के मुंह के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। आइए डिटेल में इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और कैसे इस स्थिति से हम डील कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अपने बच्चे को निपल या पैसिफायर ना दें। ऐसा करने से बच्चे का मुंह बहुत ही अलग शेप ले लेता है, बाहर की तरफ रहता है इस तरीके से ज़्यादा घंटे के लिए, जो कि सही नहीं है। आपके बच्चों के जबड़े का जो डेवलपमेंट है, उसके दांतों का जो डेवलपमेंट है, जो बनावट है और जो पोजीशन है आने वाले दांतों की, उस पर ये प्रभाव डाल सकता है। तो पैसिफायर से और बॉटल के निपल से दूर रखें अपने बच्चे को जितना ज़्यादा संभव हो सके। अक्सर बच्चे ये पैसिफायर या दूध की बॉटल का निपल फेंक देते हैं, और फिर माँ बाप अगर ध्यान ना दें तो वही निपल उठा के या पैसिफायर उठा के वापस मुंह में डाल लेते हैं। ऐसा करने से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं दांतों की इन्फेक्शन की बात नहीं कर रही, गले का इन्फेक्शन। जी हाँ, हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन हम अपने फ़र्श को या चेयर को या बिस्तर को उतना साफ़ नहीं कर पाते। बच्चे नाजुक होते हैं और इन्फेक्शंस जल्दी पकड़ लेते हैं। एक और जो बड़ी स्थिति है वो ये है कि ये जो पैसिफायर है या बॉटल के निपल हैं, इनके बच्चों को आदत लग जाती है, जो बहुत समय बाद भी छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। जितना भी आपसे बने इनसे दूर रहें। एक और चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं वो ये कि बच्चे अंगूठा बहुत चूसते हैं। जाहिर सी बात है, अगर उन्हें कोई और चीज़ नहीं मिलेगी तो बच्चे अपना ही अंगूठा मुंह में डाल लेते हैं, और वो भी वैसी ही तरह जैसे मैंने पैसिफायर और बॉटल की निपल का बताया। वो मुंह को एक अजीब से शेप में डाल देता है और ऊपर के दांत जो हैं वो आगे की तरफ आने लगते हैं। इसके लिए कोशिश ये करें कि बच्चे के अंगूठे पर हींग या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छे स्वाद की ना हो या अच्छे स्मेल की ना हो, वो लगा दें, ताकि बच्चा जैसे ही अपना अंगूठा अपने मुंह के पास लाए या उसको छुए तो उसको अजीब सा स्वाद आए या अजीब सी स्मेल आए और वो अपना अंगूठा चूसना छोड़ दे। लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? बच्चे तो अपनी आदतें बदलेंगे नहीं, पर हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हम वो तो बदल सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो बच्चे चूस सकें उसके बजाय ऐसी चीज़ें दें जो बच्चे चबा सकें। जैसे कि या तो सूप स्टिक बनाएं, सूप स्टिक दे बच्चों को, या फिर आटे से ही आप ऐसी खिलौने वगैरह बनाएं जिसको कि बच्चे चबा सकें। और अगर बच्चे उसको फेंक भी दें तो भी आप दूसरा थमा दीजिए, आपको उसकी टेंशन ना रहे कि अरे वो बच्चे ने फेंक दिया, उसको साफ़ करके वापस से बच्चे को देना पड़ेगा। उसके अलावा आप ऐसे फल या सब्जियां बच्चे को दे सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई,
कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे के टूट के गले में ना जाए और बच्चा आराम से उसको चबाते रहे। उसके अलावा बच्चों के छोटे छोटे झुनझुने आते हैं चांदी के, और आजकल सिलिकॉन के खिलौने आने लगे हैं बच्चों के लिए, जिनको कि आप बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं। बच्चे उससे खेलते रहते हैं, उसको काटने की कोशिश करते रहते हैं, पर वो इतने बड़े होते हैं कि पूरा का पूरा बच्चे के मुंह के अंदर नहीं जाता, इसलिए वो सेफ़ रहते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो सब तरफ से स्मूथ हो, ताकि बच्चे को कहीं से भी वो चुभे नहीं या गड़े नहीं, या उसका कोई भी हिस्सा टूट के बच्चे के पेट में ना जाए। इसका बेनिफिट ये है कि आप इसको गर्म उबलते हुए पानी में स्टेरिलाइज़ करके रीयूज़ कर सकते हैं। जबकि आप आटे की कोई चीज़ यूज़ करेंगे या कोई फल या सब्ज़ी यूज़ करेंगे तो एक बार बच्चे के फेंकने के बाद आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे इन दोनों ऑप्शंस में से आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चा ज़्यादा लंबे समय तक उसको अपने मुंह में डाल के नहीं रखेगा, तो उसके जो आने वाले दांत हैं, जबड़ा है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही बच्चे की चबाने की, देर तक चबाने की और चीज़ों को काटने की आदतें रहेंगी, तो बच्चे के जबड़े का डेवलपमेंट और दांतों का डेवलपमेंट अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें, और नहीं तो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनको ये जानकारी काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैं यानी डॉक्टर महक गुप्ता पाटिल, ITDC के अपने शो स्वस्थ भारत पर।